हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन आवर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड वेजेस एडवांस। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एडवांस क्वेश्चंस। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं। ठीक है, और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और दोबारा आपको जो है इस टॉपिक पे मतलब कोई वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप जब आप एग्ज़ाम देंगे ना तो आपको याद रहेगा कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितने भी टाइम एंड वर्क और आपका वर्क एंड वेजेस आपका जो है सारा कुछ जो है इसके रिलेटेड जो है वो क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट ही नहीं रहेगा आपको, ये लगा के चलो। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक कि अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी मतलब देखो हमारे चैनल पे वन आवर क्लासेस पे आपको जो है कॉम्पिटिटिव लेवल्स की सारी वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, आने वाले समय में तो होने क्या वाला है, अभी तो हम जैसे कि अर्थमेटिक पे काम कर रहे हैं, जैसे टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, है ना। बहुत सारे टॉपिक्स हम जो है इस पे कवर करेंगे। तो हम जो टारगेट कर रहे हैं CGL, CHSL, रेलवे और बैंकिंग के क्वेश्चंस भी हम जो है इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, सो दैट आप लोगों का एक बेस बन जाए, है ना। तो अगर आपका बेस बन जाएगा तो आपको जो है आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बेस बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, देखो हमारी मतलब आप कहीं से भी पढ़ो, आप कैसे भी करो, आपको एक नॉलेज मिल रही है, आपको एक ऐसी नॉलेज मिल रही है जो आपका एक बेस क्रिएट हो रहा है। तो आपका जो बेस अच्छा क्रिएट हो जाएगा तो आपको जो है प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आप जुड़े रहिएगा इस चैनल से, आपको बहुत सारी लेटेस्ट सारी जितनी भी हमारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं तो उसके रिलेटेड भी आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, कोई भी पेपर होता है हम उसमें क्या करेंगे, देखेंगे कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो सारी ही अपडेट आपको मिलती रहेगी, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट एकदम प्रीमियम कंटेंट आपको मिले। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल मैंने लिए हैं इसमें। ठीक है, तो आपके कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ठीक है ना, वो तो आपने पढ़ा होगा तो आपको क्लियर हो ही गया होगा बहुत सारी चीज़ें टाइम एंड वर्क की, जो मैंने एडवांस क्लास बनाई थी, है ना, एडवांस क्लास याद होगा आपको। तो आप ज़रूर जुड़े रहिए इस चैनल से। ठीक है, और अपना सपोर्ट दिखाइए, चैनल को इतने लोगों तक पहुंचाइए सो दैट सबके पास इंफॉर्मेशन जाए, है ना, सबका बेनिफिट हो। क्योंकि हमारा एक तरीके से ये तो कोई फैमिली है। यूट्यूब पे हम आ रहे हैं, अपना अगर हम अपना टाइम निकालते हैं तो हम अपना टाइम इसलिए निकाल रहे हैं सो दैट सभी की हेल्प हो पाए, है ना। तो बस इतना ही है, एक आपके साथ एक मतलब मैं भी आपकी तरह ही हूँ। ठीक है, मैं बस यही रखता हूँ गोल कि मुझे बस हेल्प करनी है, और एक हेल्पिंग नेचर की वजह से ही मैंने ये चैनल ओपन किया था। तो मैं आपका एक पार्टिसिपेशन चाहता हूँ, जितने ज़्यादा आप इस पे मतलब इसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो सभी की हेल्प हो पाएगी। ठीक है, और मुझे भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, मुझे भी एक बूस्ट मिलेगा। तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है ना, ये मेरे लिए भी एक गर्व की बात है। तो इसी बात पे शुरू शुरू करते हैं, इसी बात पे आज शुरू करते हैं वर्क एंड वेजेस। ठीक है, तो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही प्यारा है। क्वेश्चन नंबर 1 इतना बढ़िया है ना कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और मज़ा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि 45 वीमेन 48 दिनों में इतने रुपए कमा सकती हैं। नंबर 1 इन्फॉर्मेशन। नंबर 2 इन्फॉर्मेशन, उनकी एफिशिएंसी जो है, मैन की 2 एफिशिएंसी है और वीमेन की 1 एफिशिएंसी है। ठीक है, मतलब ये जो भी डेटा आएगा वो उसका डबल होगा। अब क्या बोला, कितने मैन रिक्वायर्ड होंगे जो 16 दिनों में इतने रुपए कमा लें। ठीक है, ये वाली बात बोली गई है। सिंपल सी बात है, हम करने को इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं कि M1 इंटू में D1 इंटू में एफिशिएंसी 1, है ना, वैसे करके भी कर सकते हैं। बट हम एक तरीका और देखते हैं क्या हो सकता है। सिंपल सिंपल चलेंगे बिल्कुल। अगर 45 औरतें 48 दिनों में इतना कमा रही हैं तो हम विमेन का विमेन का एक दिन का डेटा निकाल लेंगे तो वो कितना आएगा। वो इतना आ जाएगा 15525 डिविजिबल बाय 48। तो एक दिन का निकल गया। और एक विमेन का निकालने के लिए भी 45 से ही हम उसकी जो है डिवाइड कर देंगे तो हमें एक दिन का पता चल जाएगा, 1 डे का डेली वेज। ठीक है, तो हम अगर इसको काट लेंगे तो ये 16 आ जाएगा 3 से। ठीक है, और 3 से यहाँ पे काटेंगे तो कितना आएगा, 3 5 जो 15। ठीक है, 3 3 3 3 16 48। ठीक है, 3 1 जो 3 6 6 जो 8 आ गया, 3 5 जो 15 आ गया, 3 1 जो 3, इधर कितना बच गया 2, 3 7 21, 3 5 15, 5175।
इसको आप इससे कट कर लो, ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 15 3 45, और 15 से यहाँ काटोगे तो कितना आएगा, 15 3 45 आएगा, 6 बचेगा, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 3 को इससे काटोगे तो कितना आएगा, 3 को इससे काटोगे तो आएगा 1 1, 3 पंजे 15, आपके पास आया 115/16 की वैल्यू। 115/16 ये 1 डे में 1 वीमेन कमाती हैं। अब क्या बोला है कि जो एम है, मतलब कि जो मैन है, जो हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया है मेंस के बारे में, तो वो इसका 2 गुना है, मतलब इस वैल्यू का 2 गुना। ठीक है, हम इस वैल्यू में रख के देखते हैं, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। अगर 115/16 2 गुना है तो इसका मतलब 2x हो जाएगा, इंटू 2 करना पड़ेगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी। तो यहाँ से अगर मैं 8 लिख दूँ तो कोई परेशानी तो नहीं है, सिंपल है। ठीक, तो ये वैल्यू है हमारे पास 5750। अगर 5750, हमें भी तो एक दिन का डेटा ही पूछा गया है ना, मतलब कहने का मतलब है मैन कितने रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, ये वाली हमारी आ गई 1 वेज 115/8। ठीक है, 16 दिनों में अगर आप इसको इससे काट लो तो बचेगा 2। 115 का डबल कितना होता है, 230। 230 की भाग अगर आप इससे लगाओगे तो कितनी बारी में जाएगा, 230 दूनी 460, और बचा हुआ बैलेंस आपका कितना बचा, 25। तो 25 मैन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, 25 मैन की रिक्वायरमेंट होगी गाइस। इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन में बहुत सिंपल था। मैं आपको एक बारी दोबारा से बता देता हूँ। 45 विमेन 48 डेज में इतना कमा रही थी, एक विमेन एक दिन में इतना कमा रही है। ठीक है, सॉल्यूशन हमने करके देख लिया, और विमेन का डबल एफिशिएंसी है मैन की, इसलिए हमने इंटू 2 कर दिया। ये जो बैलेंस आया है हमने इसके नीचे रख दिया। 16 दिन लग रहे थे, वो भी हमने डिवाइड में कर दिए, सो दैट हमें मैन के बारे में इन्फॉर्मेशन आ जाए। इसको सॉल्व कर लिया, 25 मैन इस सवाल का उत्तर है। बहुत ही बढ़िया सवाल था, कई बार कैलकुलेशन में हो जाता है ना, बट बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी बात पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, ए प्लस बी मिलके 7/4 का 7/11 काम निपटा देते हैं, तो सी का शेयर बता दो। अगर ₹550 इनको देने हैं तो, अगर टोटल इनका वेजिस ये है तो इसका शेयर बता दो। अब आप मुझे खुद बताना, अगर 7/11 टोटल है, ठीक है, टोटल 11 है, ये टोटल वर्क है, इसमें से 7 पार्ट इन्होंने निपटा दिया, बचा हुआ पार्ट कितना हुआ, 4 हुआ ना, और कितने पे हुआ, 11 पे। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 4/11 की वैल्यू निकाल दूंगा तो मेरे पास उत्तर आ गया। मेरे को यही निकालना था, 11 से 5 पे जाएगा, और 4 पंजे 20, 0 चिपका दो, 200 इस सवाल का उत्तर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं गाइस। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 3 मैन 4 बॉयज़ इतने रुपए कमाते हैं इतने दिनों में, इतने मैन इतने बॉयज़ इतने रुपए कमाते हैं 8 दिनों में। सवाल में आपसे क्या पूछा है कि 7 मैन 9 बॉयज़ इतने रुपए कितने दिनों में कमाएंगे। मैंने क्वेश्चंस पहले भी करवाए हैं, बस उसमें अमाउंट नहीं थी, याद करो, या कुछ में अमाउंट भी थी, है ना। तो ये आप कर लोगे, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, और कमेंट के अंदर इसका आंसर बताओ मेरी वीडियो देखने से पहले। ठीक है, चलिए चैलेंज है ना फिर इसी बात का, चलिए शुरू करते हैं। तो अब मुझे पता है, पूरा कॉन्फिडेंस आप खुद से कर ही लोगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो देखो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 डे का निकाल लेते हैं। तो 7 को इससे कर लेंगे तो कितना आएगा बताओ, 7 बन जाए 7 हो गया, और 56 को काटेंगे, 7 8 से 56, 108 वैल्यू हो गई। 3 से इसको कर लो, 3 से कितने पे जाएगा बताओ, 8 से कर लो। ठीक है, 8 3 जा 24,
ठीक है जी। 24 में कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर 8 7 जा 56, ठीक है। 56 में कितना बच गया, 4 बच गया। और 8 6 जा 48, तो क्या वैल्यू आ गई, 376 और 108। इतना तो हमारे पास आ गया। अब इनमें से हम किसी एक को कॉमन कर लेते हैं, इन दोनों को कॉमन कर लेते हैं। इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 3 से कर देते हैं और सीधा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सीधे लिख देंगे यहाँ पे। अब आपको देखो 11 दिया 33 और यहाँ पे भी 33, मतलब ये तो ख़त्म ही हो गया, ठीक है। इसकी तो कोई वो है नहीं। अब इसको देख लो 44 39, क्या बचा हमारे पास, 108 एंड 376। 3 की इससे मल्टीप्लाई हो रही है, 3 में आ जाएगा, ये 11 से हो रही है, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास। क्या निकल कर आया हमारे पास, इसके अंदर 5 का डिफरेंस है। 5 बॉयज़ बराबर कितना आएगा, डिफरेंस निकालना है हमें। 3 को इससे करोगे क्या आएगा, 3 8 24, 2 आया, ठीक है जी। 2 3 0 0 नहीं करेंगे, 3 1 जा 3 आ जाएगा आपका। कितना आ गया ये, 324। 11 से मल्टीप्लाई इधर होगा ना, ये 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 11 से हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, गड़बड़ हो गई इसमें। कितना आएगा ये, 1100 रुपये तो एक ही आ गया। देखो 100 से करोगे तो 1100 रुपये एक ही आ गया, ठीक है। और 11 8 88 आ गया, सिंपल था। उसके बाद 3 6 जा 18, 18 का 1, 3 7 जा 21, 21 में आप कितना जोड़ोगे, 22 हो जाएगा, ठीक है जी। 3 6 जा 18, 321 और 22, 22 का 2 हो गया, 3 3 9 और 2 11, ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है जी। 8 में से 8 गया 0, ये आपके आ गया 60, 60 आ गया। अगर 5 बॉयज़ की वैल्यू 60 है तो एक बॉय की वैल्यू कोई भी बता सकता है, कितनी हो गई, 12 नहीं हो गई, ठीक है। अगर मुझे ये पता चल गया, अब मैं अगर इस वाले वैल्यू में रख के देखता हूँ, ठीक है, इस वाली वैल्यू में रख के देखता हूँ, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। अगर बॉयज़ 4 है तो मेरे पास बॉयज़ की वैल्यू कितनी है, 12, इसका मतलब ये कितना आ गया, 48। अगर मैं 48 इसमें से कम कर दूँ कितना बचेगा, 60 बचेगा, ठीक है। 60 बचेगा और 3 एम की वैल्यू कितनी आ रही है, एक मैन की वैल्यू कितनी आएगी। मेरे पास 2 इन्फॉर्मेशन आ गई फटाफट। 7 की मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 9 की मल्टीप्लाई किससे करूँगा, ठीक है। कितना आया, 7 दूनी 14, 140 रुपये, 12 निम्न 108, ठीक है। इसको डिवाइड किससे करना है, इस वाले नंबर से। कितना हो गया, 248। अगर 248 से 248 वन टाइम पे जाएगा, जीरो चिपका दो, 10 दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ये इस सवाल का उत्तर है, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फटाफट, मज़ा आ रहा होगा इस करने में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी 1350 रुपये कमा रहा है, ठीक है, ये रुपीज़ है। 9 दिनों में ए प्लस सी मिलके कमा रहे हैं 470 रुपये 5 दिनों में, और बी प्लस सी 760 रुपये कमा रहा है 10 दिनों में। तो सी का सिंगल का शेयर बता दो। अब आप एक चीज़ नोट करो कि ए प्लस सी कमा रहा है, फिर बी प्लस सी, मतलब इन दोनों में जो है सी का शेयर है, और टोटल मिलके तीनों के साथ अलग से जो मतलब अमाउंट आ रही है वो ये है, और वो 9 दिनों में। तो हम सिंगल सिंगल डे का निकाल लेते हैं, ठीक है। 9 से आप इसको काटोगे कितना आएगा बताओ, 9 1 जा 9 करोगे, 9 5 जा 45, 150 ही आ गया, सिंपल। 5 को इससे कर लो, 5 से इससे करोगे कितना जाएगा, 5 9 जा 45, 20 बच गया, 5 चौका 20, 94 इधर आ गया, 76 रुपये सीधे सीधे यहाँ पे आ गए। तो हमें क्या बात समझ में आई कि ए प्लस सी और बी प्लस सी, मतलब कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस बात को हम ये बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस 2 सी बोल सकते हैं। 2 बार सी आ रहा है, ठीक है, 2 बार सी आ रहा है हमारे पास। उसकी क्या वैल्यू आ रही है, इन दोनों की वैल्यू 94 और 76 की, 9 और 7 16, और ये 17, 170 रुपये। और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दे रखी है ऊपर, 150 रुपये। तो अगर मैं 2 ए प्लस बी से ए प्लस बी चला गया तो इस एक सिंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, 20। यही इसका शेयर है, यही इस सवाल का उत्तर है, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में समझा देता हूँ आपको
कि राम है और राम प्लस श्याम है। राम किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है और राम प्लस श्याम मिलके किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है गाइस, इसको तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। 400 इसका अमाउंट है। मेरे साथ साथ ना आप लोग अपना कॉपी पेन से आप वीडियो को रोक के खुद से कोशिश किया करो। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन हो खुद से बनाने की कोशिश करो। अगर आप अपना 15 मिनट्स 30 मिनट्स या 45 मिनट्स अगर आप अपना दे रहे हो डेडिकेटेडली, तो मैं आपसे बस यही उम्मीद करता हूँ, मेरी सिर्फ यही एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप अपने एंड से भी एक अटेम्प्ट ज़रूर लगाएं। उससे होगा क्या ना, आपका भी जो मतलब वीडियो को रोक के अगर आप वो चीज़ करोगे ना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको बहुत खुशी होगी अंदर से, है ना। क्योंकि हमारा हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है हमें पेपर निकालना है, बात सिंपल सी ये है। तो लगातार कोशिश करते रहो। ठीक है, वो हम नहीं जानते कि हमारे, कहते हैं ना, हम अपनी तरफ से 100% देंगे, बट हमें नहीं पता हमारा कौन सा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। हम एम तो रखते हैं कि हमारा सीजीएल निकल जाए, ठीक है, यूपीएससी निकल जाए, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन हमें अपने जो, कहते हैं ना, अपनी अपनी तरफ से जो अपना मेहनत करना है वो हमें 100% रखना है, 100% से ही प्लस रखना है। तो अपनी तरफ से बेस्ट देते रहो, करते रहो, जो भी आपको पढ़ाई मिलती है आपको करते रहो। ठीक है, अपने सिलेबस कंप्लीट करो, मॉक लगाओ, मज़ा ही आ जाएगा गाइस आपको। ठीक है, तो इसी एनर्जी के साथ ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, वीडियो को रोक के, और मैं भी फिर सॉल्व कर ही देता हूँ, है ना, साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या दे रखा था, डेज दे रखा था। अब आपको पता है डेज के प्रोपोर्शनल जो होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एफिशिएंसी होती है। तो अगर मैं इन दोनों को रेशियो में लिख दूं तो ये 3 और 5 का रेशियो हो जाएगा। 5 3 जा 5 5 जा, ठीक है। और इनका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 5 3। अगर 5 3 का मतलब 8 होता है, एक 8 की वैल्यू अगर 400 दे रखी है तो इसका मतलब 1 की वैल्यू 50 है। अगर 1 की वैल्यू 50 है तो इसकी 250, इसकी 150। ये इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, ये इस सवाल का उत्तर है गाइस, इसमें यही निकालना था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ले चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फटाफट। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो है विजिबल होगा साइड में। ठीक है, आप अपने एंड से इसको करें और कमेंट बॉक्स में, कमेंट में अपना ना आंसर मेंशन करें। ठीक है, खुद से ट्राई करें, आपका जो भी आंसर आता है आप उसको मेंशन कर दें। मैं डेफिनेटली उसको चेक करूंगा और वहाँ पे रिप्लाई करूंगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसी बात पे। और अपना जो है मोटिवेट करें अपने आप को। कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, अपना टास्क बनाएं, अपनी डायरी, एक अपना ना एक डायरी लिखो। ठीक है, डायरी रेडी करो, उसमें लिखो कि मेरा मतलब जो आज का टास्क है मेरा ये है कि आज मैं मैथ्स को 2 आवर्स दूंगा या मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा, है ना। तो उस तरीके से आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 2 सब्जेक्ट पकड़ लो, 3 सब्जेक्ट पकड़ लो, देखना आपको बहुत जल्दी सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसे। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं गाइस। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 वैसे ही आ गया सिंपल। ठीक है, 20 आदमी 15 दिनों में इतने रुपए कमाते हैं, कितने आदमी 30 दिनों में इतने रुपए कमाएंगे। बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई भी कर देगा, आप खुद भी कर सकते हो, ट्राई तो करके देखो। चलो अब मैं करता हूँ ट्राई, तुम्हारे बिहाफ पे मैं ट्राई कर लेता हूँ, और क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम एक बॉयज़ का एक दिन का अगर निकाल लें तो कितना आएगा, आप मुझे खुद बताओ। 9,000, 15 × 20, इतना ही तो होगा। अरे इतना ही तो होगा। अगर 15 दूनी 30 होता है तो डबल जीरो आ गई, और डबल जीरो से डबल जीरो चली गई, 3 का मतलब 9 पे 3 ही हो जाता है और जीरो चिपक गई, इसका मतलब ये 30 है। अब एक बात बोल दी कि जो मैन है अगर वो 30 है, तो भैया ये बाबू भैया कितने होंगे, बाबू भैया 45 हो जाएंगे 30 के। मतलब बाबू भैया नहीं है, बॉयज़ है वो। तो बॉयज़ 45 हो जाएंगे क्योंकि ये एफिशिएंसी दे रखी है। अब आगे समझो बात की गहराई क्या कह रहा है। कितने मैन चाहिए, मैन कितने चाहिए अभी बता के देते हैं आपको कैसे निकलेंगे मैन। ये 30 डेज़ का, इसका मतलब एक दिन का निकल जाएगा, 45 की वैल्यू पे निकल जाएगा। अगर आप 45 का डबल 90, और 90 में अगर आप 45 और जोड़ोगे तो कितना होगा, 135 ही हो जाएगा। जीरो चिपक गई। ठीक है, 1035 से 1035 चला गया एक पे, और जीरो आपके पास है ही। तो 10 इस सवाल का उत्तर है, 10 मैन रिक्वायर्ड होंगे, ये इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं नेक्स्ट फटाफट।
तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। उसके अंदर क्या है, पॉइंट में वैल्यूज़ दे रखी हैं। ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए रखा है। आप इसको खुद से बैठ के सॉल्व करें, आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी। और कमेंट में अपना आंसर मेंशन करें, मैं खुद से चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप ट्राई करना। मैंने आपको खुद सिखाया है अपनी वीडियोज़ में, इसी वाली वीडियो में आप करते हुए आ रहे हो, आपने खुद भी किया है। ठीक है, मज़ा ही आ जाएगा आपको जब करने बैठोगे ना, क्योंकि पॉइंट में है उसकी वैल्यूज़। ठीक है, लेकिन आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका ठीक निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसी बात पे। ठीक है गाइस, चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ना कुछ भी नहीं है, सारा का सारा खेल सिर्फ रेशियो का दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, एक्स जो है वाई का 20%, एक्स जो है वाई से 20% ज़्यादा है, और वाई जेड से 25% ज़्यादा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये इनके काम का जो है ना रेशियो दिया हुआ है। इन्होंने बताया कि एक्स ने सारे समय काम किया है, वाई ने 80% काम किया है, और जेड ने जो है टोटल टाइम का आधा काम किया है। अगर एक्स वाई जेड को टोटल वेजेस 9000 मिलते हैं तो जेड का शेयर बता दो। आप मुझे खुद बताओ, अगर एक्स वाई और जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड हमें दे रखा है, हम इसको थोड़ा रब कर देते हैं, इसको हटा दें। वो बोल रहा है कि अगर y जो है 25% ज़्यादा है इससे, तो अगर ये 125%, 125 रुपये है मान लो एग्जाम्पल, तो ये 100 रुपये हो गया, इससे 25% ज़्यादा हो गया। अब 125 और क्या बोल रहा है, ये y जो है x से 20% ज़्यादा है। तो अगर मैं 125 का 120% निकाल दूँ तो कितना आएगा बताओ। अगर ये 6 है तो ये 5 है, 5 से कितना आ गया, ये 25, 25 6 के 150। उसका मतलब समझ में आ गया आपको। हमारे पास ये वैल्यू तो क्लियर हो गई। अब हम इन्हें क्या क्या लिख सकते हैं, अगर मैं 25 से यहाँ पे 6 लिख दूँ तो चलेगा, 25 से यहाँ पे 6 लिख दूँ तो चलेगा। यहाँ कितना लिख सकता हूँ, 5 5 जो 25 है ना, 25 पंजे 125 हो जाएगा, और 25 चौका 100 हो जाएगा। तो मेरे पास एक तो रेशियो निकल कर आ गया, किस चीज़ का आया ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया मेरे पास। मैं मान लेता हूँ एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ, हम जब भी किसी पर्सन को रखते हैं, ठीक है, तो उसकी दिहाड़ी दिहाड़ी का रेशियो है ये कि भैया ये 600 एग्जाम्पल, ये 6 गुना के रेट से लेगा, ये 5 गुना के रेट से लेगा, ये 4 गुना के रेट से लेगा। लेकिन वो काम जितना करेगा हम उस हिसाब से तो देंगे, है ना। इस बंदे ने हमेशा काम किया है, मतलब सारे समय इसने काम किया है, तो इसको मैं पूरा, इसका रेशियो पूरा आएगा, इसको पूरा मिलेगा 9000 में से। लेकिन हमसे आंसर किसका मांगा है, इन वाले बाबूजी का, तो हम इसी का निकाल लेते हैं, हमें दूसरे का निकालने की ज़रूरत क्या है ना। लेकिन फिर भी क्या है कि हमें 9000 को तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि टोटल वेजेस है एक्स वाई जेड का। ठीक है, तो वाई भाई साहब ने 80% काम किया है। अगर मैं 5 का 80% निकाल लूँ तो आप मुझे खुद बता सकते हो कि 0.8 है, 0.8 का मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है और जेड ने 1/2 काम किया है टोटल टाइम का, मतलब 4 में से इसने आधा ही काम किया है। तो क्या रेशियो आया मेरे पास, ये रेशियो आ गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको कंसिडर करूंगा, इसको कंसिडर करूंगा, और इसको कंसिडर कर लूंगा इस वाले के साथ इनटू में, क्योंकि इसने पूरा काम किया है तो इसको इस हिसाब से मिल जाएगा। अब 4 आ गया, इसने इतना काम किया, इसने इतना काम किया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, और ये 1 आ गया। मेरे पास क्या आ गया, 3 2 1। 3 2 1 का मतलब क्या होता है, अगर मैं 9000 को 6 से भाग लगा दूँ और एक जेड का शेयर मुझसे पूछा गया है वो दे दूँ, तो कितना आएगा, कोई बता सकता है कितना आ जाएगा, इस बताओ। 6 1 जा 6, एंड कितना बचेगा, 3 बचेगा, 6 5 जा 30। ठीक है जी, और 00। 1500 इस सवाल का उत्तर है। 15 6 के 90 होता है ना, सीधा सीधा भी निकाल सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ 1500 इस सवाल का उत्तर है। बहुत ही अच्छा सवाल था। इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ का लॉजिक दिया गया है कि ये जो आपने जैसे काम किया है उसी के हिसाब से जो है आपको जो है ये रेशियो निकालना है। आपको ये कंसिडर नहीं करना है, इसके साथ साथ आपको इस पे भी फोकस करके तब आपको अपना रेशियो निकालना है। यही इसमें एक लर्निंग थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं फटाफट से गाइस। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोल रहा है कि एक अमाउंट है 10,000 रुपये की, ठीक है, और वो ABC के लिए मतलब टोटल वेजेस है। ठीक है, एफिशिएंसी 453 दे रखी है,
ए बी सी की, और बता रखा है कि इन्होंने ए ने जो है 40% काम किया है, बी ने 35% और सी ने जो है रेस्ट ऑफ द वर्क काम किया है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि सी ने कितना काम किया है, आप क्या बता सकते हो? ये आपसे सवाल में पूछ रहा है कि सी ने कितना काम किया, ये बता दो। तो इस क्वेश्चन को पहले आप पॉज करके एक बार ट्राई करो खुद से कि आप इसको कैसे सॉल्व करते। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि थोड़ा सा ना पजल हो जाते हैं हम ऐसे, जब सवाल आता है ना तो हम क्या करते हैं कि एफिशिएंसी को इससे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, है ना, फिर एक नया रेशियो निकलता है उसको मर्ज करते हैं, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन अगर आप हम कुछ चीज़ मान लें तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो चलो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ऐसा मान के चलते हैं कि टोटल वर्क जो है ना अपने आप में 100 है। जहाँ आपने 100 कर दिया ना वहीं काम आसान हो गया हमारे पास। कैसे हो गया? अगर मैं ए की बात करूँ, वैसे तो मुझसे सी पूछ रहा है, उत्तर तो आपके सामने ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझे खुद बताओ, 40 और 35 कितना हो गया? 75 हो गया, 75 हो गया। 75 100 में से 100% काम में से जाएगा तो कितना बचेगा? 25% बचेगा ना। 25% 100 का कितना होता है? 25 होता है। तो 25 यूनिट हो गया ना। और भाई साहब एफिशिएंसी क्या थी? ये इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, ये इस सवाल का उत्तर है। दूसरी बात, ए का अगर पूछता ए कितना करता, पूछ लेता ए कितना करता, तो 40% 100 का कितना हुआ? 40 हो गया। एफिशिएंसी भाई साहब की 4 थी, यह काम करेगा। इसको और सॉल्व करके लिखोगे तो कितना आएगा? 3 × 8 = 24। 3 × 8 = 24, एक बच रहा है, 1/3। ये इसका उत्तर है। ठीक है, किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है, इसमें जैसा भी आपके ऑप्शंस में दे रखा हो वैसा। अगर वो बी का पूछ ले तो आप कितना लिखते? बी का अगर पूछता तो 35/5 लिख देते। ये इस सवाल का उत्तर है। तो क्वेश्चन में कई बार ये पूछ लेता कि नंबर ऑफ, जो आपने कितने डेज वर्क किया है वो इतना किया है, बी ने इतना किया है और ए ने इतना किया है। अगर आप वैसे सॉल्व करते कि इसकी जो मल्टीप्लिकेशन करते 0.25 से निकालते, तो आपको थोड़ा सा ना मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे हमने क्वेश्चन कर लिए इस वीडियो में, और हमें पता भी नहीं चला, बहुत जल्दी जल्दी हो गए हैं। ठीक है, एंड आई होप मैंने सारे टाइप्स कवर कर दिए हैं और कोई आपका ऐसा डाउट नहीं है। मैंने इस वीडियो में आपके लिए 2 क्वेश्चन और दिए हैं। ठीक है, मेरी इस वीडियो के बाद ही जस्ट आप 1 मिनट वेट कीजिएगा। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन विजिबल हो जाएंगे, 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, आप कीजिएगा और उसको जो है उसका जो आंसर है आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 का आंसर ये है। ठीक है, मैं आपसे ये एक तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कि कौन से टॉपिक पे आपको जो है वीडियो स्पेसिफिकली चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक मैथ। ठीक है, तो अर्थमेटिक मैथ से रिलेटेड हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने जा रहे हैं ना, हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है अभी मैथ्स को लेकर चल रहा है। अभी जो हम बातें कर रहे हैं वो मैथ्स को लेकर कर रहे हैं, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी मैथ्स हमें फिनिश करनी है। हमारी जब मैथ्स फिनिश होगी तब हम दूसरे उस पे आएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट पे। तो अभी जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, है ना, बहुत सारे चैप्टर हैं, आपको पता है। तो आप मुझे बताओ कि स्पेसिफिकली इस चैप्टर पे आप बनाओ। ठीक है, कमेंट करो, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ जब भी मैं फ्री होता हूँ, उसको मैं देखूंगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, CGL के, CHSL के, रेलवे के, CPO के, CDS के, बैंकिंग लेवल तक के मैं जो है क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। ठीक है, मतलब आपको मज़ा ही आ जाएगा। आप एक बार में वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। जब आप मॉक लगाने बैठोगे या प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको जो है क्वेश्चन फंसोगे नहीं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस इतनी कर ली भाई, पता ही नहीं चला हमें तो, है ना। तो हमें ये करते रहना है, कॉन्फिडेंट होके पेपर देना है अपना। ठीक है, इतनी प्रिपरेशन कर लेनी है कि हमें पेपर निकालना ही है, एनी हाउ निकालना है। ठीक है, तो मैं आपके लिए इस चीज़ के लिए आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, आपका मेरा मतलब कमेंट में मैं आपका वेट करूँगा। ठीक है, कमेंट में आप मेंशन कर देना कि मुझे इस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं फिर आपसे। सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट वीडियो।